नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में जो पहला प्रश्न है वो है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया दे रखा है वो है 15, यानी कि समांतर श्रेणी में जो प्रथम किलोमीटर होता है, प्रथम जो संख्या होती है वो होता है ए, यानी कि हमारा ए क्या है, यहाँ पर ए है 15। अब देखिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगते हैं, यानी कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी पहला जो किलोमीटर है उसके लिए 15 रुपये हैं। तो समांतर श्रेणी बना लेते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी देखिए, पहला जो किलोमीटर है उसके लिए 15 रुपये है, तो पहला ए क्या हो गया 15। इसके बाद में 8 रुपये लगते हैं। 8 रुपये यानी कि दूसरे किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो होगा 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 आ गया। अब देखिए, जो तीसरा किलोमीटर है उसके लिए जो किराया होगा, 23 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब चौथे किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो होगा 39 रुपये, यानी कि 31 में 8 जोड़ देंगे 39। इस तरह से किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया बढ़ता जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, यानी क्या ये एपी है। अब देखिए, हम देखते हैं कि एपी है या नहीं है। ये ए है, A1 है, ये A2 है, यानी कि इसके बीच का हम अंतर देख लेते हैं। अगर अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। अब देखिए, हम डी निकालते हैं। डी क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। A2 माइनस A1, इन दोनों के बीच निकालते हैं। अब A2 का मान देखिए, A2 का मान कितना है, 23 है, तो 23 माइनस A1 का मान कितना है, 15 है, और अंतर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, डी का मान कितना आया है, 8 आया है। अब आगे और देखते हैं, ये क्या हो गया, A3 में से A2 घटा लेते हैं डी निकालने के लिए। A3 माइनस A2, इनके बीच में भी अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये होगा 31 माइनस 23, कितना आएगा, इसका भी कितना आ गया, 8 आ गया। चलिए ये और कर लेते हैं। A4 माइनस A3, डी बराबर A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 है, A4 का मान कितना है, 39 है, 39 माइनस 31, कितना आ गया, 8 आ गया दोस्तों। अब देखिए डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 8 8 8। अगर किसी समांतर श्रेणी में डी का मान समान है तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो हम इसका कारण लिखेंगे, यहाँ पर सार्वअंतर डी समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। देखिए यहाँ पर क्या हम एक क्या मान लेते हैं, एक बेलन जैसी आकृति मान लेते हैं। ये क्या है, एक बेलन जैसी आकृति है, ठीक है ना। ये बेलन जैसी आकृति है, इसमें क्या लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्या है, पंप है। यानी जब हम एक बार पंप मारते हैं तो क्या है, 1/4 भाग हवा का बाहर निकल जाता है। हवा का भाग क्या बाहर निकल जाता है, कितना, 1/4 भाग। ठीक है, तो हम पूरी हवा मान लेते हैं। माना बेलन में पूरी हवा कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। पूरी हवा कितनी है, 100 है। जब वह पहली बार पंप मारेगा तो 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो पहले पंप में बाहर निकली हवा, पहले पंप में बाहर निकली हवा कितनी निकल जाएगी, 100 का 1/4। तो 100 का 1/4 निकाल लेंगे, 100 का 1/4।
ये इससे कटेगा कितनी बार, 25 बार, यानी 25 हवा बाहर निकल गई। तो पहला मान कितना है, 25 आया है, ठीक है, 25 हवा बाहर निकल गई। अब शेष हवा कितनी बच गई, शेष हवा देखते हैं, यानी पहली हवा शुरुआत में जो हवा थी वो कितनी थी, 100 थी, 25 हवा बाहर निकल गई, शेष हवा कितनी बच गई, शेष हवा देखें तो अब हम 100 में से 25 घटा देंगे, 100 माइनस 25, क्योंकि 25 हवा बाहर निकल गई तो कितनी हवा बच गई, 75 हवा बच गई। अब जो अगला पंप मारेगा, दूसरा पंप मारेगा, तो दूसरे पंप में इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, 100 का नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा, 75 का। तो दूसरे पंप में बाहर निकली हवा देखते हैं। अब हम 75 का 1/4 निकालेंगे, 75 का 1/4, तो 75 गुणा 1/4, 75 तो इससे कट नहीं रहा है तो पॉइंटों में उतर आएगा। पॉइंटों में देखें तो 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, 4 8 32 पॉइंट 3 बच गया, 4 7 28 2 बच गया और 4 5 20, 18.75 कितना हो गया, 18.75 हवा बाहर निकल गई। अब शेष हवा देखते हैं कि शेष हवा कितनी बच गई। शेष हवा कितनी थी, हवा थी 75। अब की बात 75 में से 18.75 हवा बाहर निकल गई, तो जो शेष हवा बची वो थी दोस्तों, जो शेष हवा बची है वो है 56.25। कितनी बची है, 56.25 हवा शेष बची है। अब हम इससे समांतर श्रेणी बनाते हैं। समांतर श्रेणी बनाते हैं। शुरुआत में हवा कितनी थी, तो 100 थी, तो 100 ये आ गया प्रथम पद। इसके बाद में हवा कितनी बची, इसके बाद में जो हवा बची थी वो थी 75, तो 75 ये आ गया दूसरा पद। इसके बाद में जो हवा बची है वो है 56.25। इस तरह से ये चल रही है। अब देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, तो डी का मान निकालते हैं। डी बराबर, पहले हम क्या करेंगे कि 75 में से 25 यानी 100 घटा देंगे। 75 माइनस ये क्या है, A1 है, ये A2 है, A2 माइनस A1। A2 का मान जो है वो है 75, 75 माइनस 100 कितना आ गया, माइनस का 25 आ गया, ये आ गया डी। इसके बाद में देखें तो अगला डी का मान निकालते हैं। ये आ गया A3, A3 में से A2 घटाते हैं, A3 माइनस A2, यानी कि 56.25 में से 75 घटाते हैं। तो देखिए दोस्तों घटाएंगे तो बचेगा 18.75। तो डी का मान देखिए, पहले कितना आ रहा था, पहले आ रहा था माइनस का 25 और अब की बार कितना है, माइनस का 18.75। तो डी का मान क्या अलग अलग है, तो यहाँ पर ये एपी नहीं बनेगी, तो लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर अलग अलग है, अतः एपी नहीं है, ठीक है, एपी नहीं बनेगी। अब दोस्तों देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। इसके अंदर प्रथम मीटर की जो खुदाई की लागत दे रखी है वो है 150 रुपया, यानी कि एक A1 कितना है, A1 दे दिया हमें 150, और प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 50 रुपये की लागत बढ़ती जाती है। तो हम इसके एपी बनाते हैं। एपी देखें तो सबसे पहले कितना आ जाएगा, 150, क्योंकि प्रथम मीटर की खुदाई कितनी है, 150 रुपये है। फिर 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो डी इसके अंदर बढ़ता जाएगा, यानी 50 रुपये बढ़ेगा तो 150 में तो कितना हो गया, 200। इसके बाद में 250, इसके बाद में 300, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। अब देखते हैं कि ये एपी है या फिर नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए हमें सार्वंतर देखना पड़ेगा। तो डी का मान देख लेते हैं। डी का मान ये है A2 और ये है A1। A2 माइनस A1 करते हैं,
A2 माइनस A1। A2 का मान है 200 माइनस 150, कितना आ गया? 50 आ गया दोस्तों। तो D का मान कितना आ गया? 50 आ गया। इसके बाद और देखते हैं A3 माइनस A2 और करके देख लेते हैं। D बराबर A3 माइनस A2, इसका मान देखें तो 250 माइनस 200, 250 माइनस 200। दोस्तों इसका मान भी कितना आ गया? 50 आ गया। एक और कर लेते हैं। D बराबर A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है? 300, तो 300 माइनस A3 का मान है 250 और उत्तर कितना आ गया इसका भी? 50। तो देखिए D का मान, देखिए D का मान समान आ रहा है, यहाँ पर 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो हम लिखेंगे सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। ठीक है, समांतर श्रेणी है ये। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें में क्वेश्चन नंबर 4। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों जो मूलधन है वो है 10,000 रुपये, तो हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकालने का सूत्र जो होता है वो है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और यहाँ पर इसकी जो घात आ जाएगी वो है समय। देखिए सबसे पहले हम प्रथम वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। प्रथम वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं, तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन होगा, यानी कि मूलधन कितना हो गया? 10,000 रुपये, 10,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी दे रखी है? दर है दोस्तों 8%, तो 8/100 और समय कितना आ जाएगा? 1 वर्ष, क्योंकि पहले साल के लिए निकाल रहे हैं। तो 10,000 गुणा ये कितना आ जाएगा? 108, 108/100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और कितना आ गया? 108 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,800। पहले साल का जो मिश्र धन है वो है 10,800। अब दोस्तों दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। अब दोस्तों निकालते हैं दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो मूलधन कितना है? 10,000 रुपये, तो 10,000 मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और समय कितना आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा अब की बार। तो 10,000 गुणा 108/100 और गुणा 108/100, 2 बार आ जाएगा, क्योंकि समय कितना है? 2 वर्ष है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब देखिए 108 को 108 से गुणा करते हैं, 108 गुणा 108 है दोस्तों। 108 को 108 से गुणा करेंगे तो आएगा 11,664। कितना है? 11,664। अब देखिए दोस्तों देखते हैं AP। दोस्तों इसमें हमें तीसरे वर्ष का मिश्र धन में निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं तीसरे वर्ष का मिश्र धन। देखिए मूलधन कितना है? 10,000 रुपये, 10,000 गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और समय हो जाएगा 3 वर्ष। तो 10,000 का 10,000 आ गया, गुणा 108/100 गुणा 108/100 और गुणा 108/100। अब देखिए दोस्तों 100 से यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखिए इनको गुणा करते हैं, 108 गुणा 108 गुणा 108। दोस्तों इनको हल करेंगे तो आएगा 12,597.12, 12,597.12। ये मिश्र धन आ गया तीसरे वर्ष का। अब इसके हम AP बनाते हैं। AP बनाते हैं तो पहले वर्ष का मिश्र धन था वो था दोस्तों, पहले वर्ष का कितना था? 10,800 ये था। तो पहले वर्ष का 10,800। दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन आया था वो आया था 11,664, 11,664।
और तीसरे वर्ष का आया था 12,597.12। इस तरह से ये एपी चल रही है। अब इनका हम देखते हैं सार्वंतर। अब देखिए दोस्तों, डी निकालते हैं तो ये होगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 का मान है 11,664 माइनस 10,800। इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 864। ये डी का मान आ गया। अब आगे और देखते हैं डी का मान क्या सेम आता है या फिर अलग अलग आता है। A3 माइनस A2। A3 का मान है 12,597.12 माइनस A2 का मान है 11,664। और इसका मान देखते हैं, इसका मान आता है 933.12। कितना आ गया? 933.12। तो दोस्तों देखिए डी का मान देखिए अलग अलग आ रहा है। डी का मान अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर आया 864, यहाँ पर आया 933.12। तो ये एपी नहीं है, यह है समांतर श्रेणी नहीं है। दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।